अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले इस मौलाना साहब की बात सुन लीजिए जो फरमा रहे हैं कि मज़ारात बनाना, मज़ारात की ज़ियारत के लिए जाना, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। और इस मज़ारात पर, जी हाँ, वही मज़ारात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर बने हुए हैं, इनकी ज़ियारत के लिए सफर करने का सबूत बहुत दूर की बात है। आपको किसी हदीस से मिले, हाँ, आप बातें बना सकते हैं, वो आप बनाते रहते हैं। किताब और सुन्नत के किसी भी दलील से ना मज़ारात बनाने जायज है, ना इनकी ज़ियारत जायज है। जी दोस्तों, आप हजरात ने मुकम्मल गुफ्तगू सुन ली कि जनाब फरमा रहे हैं कि मज़ार बनाना भी नाजायज़ है, ज़ियारत के लिए जाना भी नाजायज़ है। तो ये याद रहे, मज़ार से मुराद ये है कि ऐसी जगह, ऐसी मतलब कि कब्र या ऐसी शख्सियत जिसकी बंदा ज़ियारत करता है, जिसकी तरफ अदब और एहतराम के साथ नज़र उठाता है, नज़र करता है। ज़ियारत करना, मज़ार उसको कहा जाता है जिसकी ज़ियारत की जाए। तो हज़रत कह रहे हैं कि मज़ार बनाना हराम नाजायज़ है और उसकी ज़ियारत करना भी नाजायज़ है। तो इस ज़ियारत पर सैकड़ों हदीसें हदीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको 3 हदीसों का ख़ुलासा बताता हूँ। और आप ख़ुद भी सर्च कर लीजिए, ये नंबर लिखें गूगल पर, आपके सामने मुकम्मल हदीस आ जाएगी। सुनन अबी दाऊद शरीफ की ये रिवायत है। रिवायत का नंबर है 3235। हज़रत बुरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, सो अब ज़ियारत करो, क्योंकि इनकी ज़ियारत में मौत की याद दहानी है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त अता फरमाई और ये फरमाया कि इससे ये फ़ायदा होता है कि इससे मौत की याद ताज़ा होती है। और दूसरी हदीस मुबारक है, सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर है, 3234 नंबर है इस हदीस मुबारक का, कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा साहिबा की कब्र की इजाज़त यानी कब्र की ज़ियारत के लिए इजाज़त तलब की तो रब ताला ने मुझे इजाज़त अता फरमा दी। मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपनी वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा धोखा दिया जाता है, या जानबूझ कर दिया जाता है, या गलती हो जाती है और धोखा खाने वाले खा भी जाते हैं, कि कहा जाता है जनाब कब्रों पे इसलिए जाना चाहिए, ज़ियारत इसलिए करनी चाहिए कि हमें आखरत याद हो। मेरे भाई, इसके कई फ़वाइद मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं, लेकिन उन फ़वाइद में से एक बड़ा फ़ायदा मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया है। ये सुनन नसई शरीफ की हदीस मुबारक है, 5656 इस हदीस मुबारक का नंबर है। ये आपको हदीस मुबारक मतलब कि गूगल पर भी मिल जाएगी, और 360 ऐप जो है उसके अंदर भी 5656 इसका नंबर है, सुनन नसई शरीफ के अंदर। इसके अंदर है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें 3 बातों से मना किया था, उनमें से एक कब्रों की ज़ियारत थी, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत करो और इस ज़ियारत से अपनी नेकियां बढ़ाओ। क्या फरमाया मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि कब्रों की ज़ियारत करो और इस ज़ियारत से अपनी नेकियां बढ़ाओ। यानी जो बंदा अपने मुसलमान भाई की कब्र पर जाता है, उसको सलाम करता है, उसके लिए रहमत की दुआ मांगता है, उसकी ज़ियारत करता है, उसका एहतराम करता है कि ये मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम है जो कब्र में सोया हुआ है, तो अल्लाह ताला उससे ज़ियारत करने वाले की नेकियों में इजाफ़ा फरमा देता है। ये मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तो जो बंदे औलिया किराम के मज़ारात पर जाते हैं, ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, हदीस मुबारक से साबित हो गया उनकी नेकियों में इजाफ़ा होता है। और जो लोग मना कर रहे हैं उनके पास कोई दलील नहीं है कि मोमिन की कब्र पे ना जाओ। हाँ, ये कुरान के अंदर ज़रूर है कि मेरे रब ने फरमाया, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही, कि काफिर की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी और काफिर की कब्र पर भी नहीं जाना। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस कब्र से मेरे आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है, जिससे कुरान ने मना किया है, वो कब्र काफिर की है, ना कि मोमिन की है। काफिर की कब्र पे जाना बैसे अज़ाब है और मोमिन की कब्र पे जाना बैसे रहमत है।
ہاں یہ الگ بات ہے کہ مزارات پہ کچھ لوگ جاہل لوگ جا کر سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پہ دھاگے باندھتے ہیں، وہاں پہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، ان سے بچنا چاہیے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ جانا نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بغض اولیاء سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ یہ ایک دوسرے کی ضد میں اناد میں آ کر جو شرک اور کفر کے فتوے ایک دوسرے پر لگانے کی روش چلی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔